Happy birthday. Oh, good morning. Mashu, happy birthday. ओले 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 सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ भैया, अभी दिन नहीं निकला, सो जाओ। ओह हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निजी बस्ती। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है 5 दिसंबर और हमारे लिए ना, हमारी फैमिली के लिए भी बहुत स्पेशल डे है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि आज मेरी मैसी का जो है ना वो बर्थडे है। और आज ही का दिन था जब हम मैसी को अपने घर लेकर आए थे। और मैं ना किसी की मतलब हमारे घर में ही शादी थी। और मैं मतलब मुझे शुरू से ही पेट्स ना बहुत पसंद थे, मगर क्या था ना कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पेट्स पसंद नहीं थे। तो मैं डरती थी घर में लाने से कि हाँ मैं लेकर आऊँगी तो हस्बैंड जो है ना वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जब मैं शादी से आ रही थी ना, और जहाँ मैसी हुई थी, तो मैं उनके यहाँ ना फर्स्ट बार गई थी, पहली बार मैं उनके यहाँ गई थी। और ये मैसी ना शायद उसी दिन हुई थी। तो ये अपनी जो मामा है ना उसका दूध पी रही थी। और मैंने इसको देखा, मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई। पहली बार में ना मुझे इस पर जो है ना वो दिल आ गया। और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैसी को ना लेकर जाना है। और मुझसे मेरे साथ में जो थे वो कहते भी रहे कि नहीं, ये मतलब फीमेल है, अगर रखना है तो मेल रखो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे यही वाली पसंद है, क्योंकि 3-4 और भी थे इसके साथ। लेकिन नहीं, मैंने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे ये अच्छी लग रही है। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, क्योंकि इतनी छोटी सी थी, ये हुई थी, उसकी आंखें भी खुली थी जब मैं इसको लेकर आई थी। और वहाँ पर ना जब मैं लेकर आई तो लोग क्या कह रहे थे, अरे तुम ले जा रही हो इसको, रख लोगी इसको, कैसे करके इसको पालोगी, ये हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं सोचा, मैं इसको ले आई। और इसकी ना आँखें भी नहीं खुली थी। और जब ये ना चलती नहीं ना छोटे छोटे पैरों से अपने, मुझे बड़ी क्यूट लगती थी। तो मैं लेकर आई इसको, और मैंने ना अपने दूसरे रूम में इसे रखा। और इसके लिए बोतल मंगाई, इसको दूध पिलाया। पहले तो उसको चम्मच से पिलाया, चम्मच से भी इसने नहीं पिया। फिर मैंने बोतल मंगाई, बोतल से भी इसने नहीं पिया। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन जो है ना इसने कटोरी में मैंने रख दिया, और इसने अपने आप थोड़ा थोड़ा करके पीने लगा, मतलब पीने लगी है। तो मुझे लगा कि हाँ अब पीने लगेगी। और मैं ना ठंड, मतलब 5, अब समझ सकते हैं आप, यही महीना था तो ठंड तो थी काफ़ी। और उस साल ना ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी जब मैं इसको लेकर आई थी। तो मुझे लग रहा था ना, बस बड़ी केयर मैंने इसकी करी थी। मैंने सच में, जैसे मैंने अपनी तनुष्का को, अपनी बेटी को जिस तरह से मैंने ट्रीट किया था ना छोटे से, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस मैंने इसके साथ किया। और मैं ना इसके साथ दूसरे रूम में सोती थी, और दूसरे रूम में इसको अपने लिहाज मतलब बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से, बच्चे को नहीं रखते हैं, तो मेरी फीलिंग्स जो है ना बिल्कुल बच्चे की तरह है इससे। और मैं सच बताऊँ आपको, मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है अपनी मैसी। और पता है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि अगर रखना ही था तो कोई अच्छा रखती, कोई बढ़िया रखती। तो बढ़िया क्या, बढ़िया तो सभी लोग रखते हैं, सभी लोग अफोर्ड करते हैं, मगर इन लोगों का, यार इन लोगों का भी सोचो कि इन्हें हम अच्छी सी एक ज़िंदगी दे सकते हैं। मैं इन बारे में नहीं सोचती हूँ। और मेरा जो माइंड है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मुझे अच्छी चीज़ें ही रखनी है, या मुझे अच्छी क्वालिटी का ही, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो पसंद आ जाता है ना, चाहे वो लो क्वालिटी का हो चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो, ये मैं नहीं देखती। बस पसंद आने के बाद हार्ट कनेक्शन, मेरा एक हार्ट कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरे घर में सभी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। और ये मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड से प्यार करती है। जबकि मैं लेकर आई, मैंने इसको रखा, इसकी साफ़ सफाई मैं करती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं हस्बैंड से प्यार करती है। और वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तो एक बार को डांट भी दूँगी, शैतानी बहुत करती, बहुत शैतान है ये। अभी रिसेंटली इसने पता है क्या किया, हमारा गद्दा फाड़ दिया। और इसने मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हमें मतलब ज़रूरी थी, वो इसने मतलब नुकसान कर दिया उनका। लेकिन हम मतलब मैंने तो डांटा इसको, और मारने को भी मैंने इसको कहा मारूंगी मैं तुझे। लेकिन हस्बैंड के पीछे चली गई और मारने नहीं दिया उन्होंने भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, और बहुत बहुत सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। तो आज इसका बर्थडे है, और आज ये हो जाएगी 2 साल की। हमने इसका फर्स्ट जो बर्थडे था वो भी सेलिब्रेट किया था, और आज इसका सेकंड बर्थडे है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो और ना हाँ, मैं इसके लिए ना कपड़े भी लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी।
पहले जब हुई थी तब भी मैंने इसके कपड़े लेके, लेकिन ये कपड़े नहीं पहनती है। ये इसको पहना दो ना ये भाग जाती है और निकाल देती है कपड़े। हर बार हम इसके कपड़े पहनाते हैं मगर ये कपड़े नहीं पहनती है। और पिछली बार ना हमने इसके लिए एक छोटा सा स्वेटर लेके दिया था, लेकिन इसने पहना नहीं, पता नहीं कैसे निकाल के और बेकार कर दिया वो। और इस बार भी मैं इसके कपड़े लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं आगे। और तो और हाँ, मैंने इसके लिए ना केक भी बनाया। वैसे तो हम मोल मंगा रहे थे, लेकिन जब मैं बना लेती हूँ तो मैं अपने हाथों से बनाया मैंने इसके लिए। और इसके लिए क्या, आप सभी के लिए बनाया है। और तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए कि मैंने किस तरह से केक बनाया है। तो आप देखकर आइए केक, और मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी हम बनाएंगे यहाँ पर केक, और हम बनाने जा रहे हैं ना सूजी का केक। तो हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर 2 कटोरी ये जो है सूजी है, और ये दही है, फ्रेश मलाई है, और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, और दूध है। ये सब चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 2 कटोरी जो सूजी है ना वो डाल ली है इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे, ये है पिसी हुई चीनी, और ये गई है इसमें थोड़ी सी मैदा हमने डाली है। और यहाँ पर ये हमने डाला है इसमें दही, और आधी कटोरी दही था ये। और यहाँ पर हमने डाला है घी। तो हमने बैटर नहीं लिया और ना ही हमने अब की। और ये डाली है हमने फ्रेश मलाई, 4-5 दिनों की मलाई थी ये, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और अब की मैंने सोचा ना मैं सूजी का चॉकलेट केक बनाऊँगी। निशान ने मुझसे कहा था चॉकलेट केक बनाना। तो और यहाँ पर हमने दूध डाल लिया है। दूध को हमने एक साथ ही डाला, 1 गिलास दूध लिया, धीरे धीरे करके ऐड किया है दूध। और हमने ना क्या किया था, ओरियो बिस्कुट जो आते हैं ना उसका पाउडर बना लिया था, मिक्सी में ना पीस लिए थे वो, और 2 चॉकलेट मिक्स कर ली थी। तो इसलिए ना उसका पाउडर बना लेते। कोको पाउडर में निशान ने ना मुझे अटेंडम कहा, मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन निशान ने कहा ना चॉकलेट केक बनाओ। तो फिर मुझे कोको पाउडर मंगाने का ना टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कोको पाउडर घर में ही रेडीमेड मतलब अपने जुगाड़ से बना लिया, और बिस्कुट और चॉकलेट डाली। और दूध ना हमने धीरे धीरे करके इसमें डाला है, एक साथ नहीं डाल दिया। एक साथ डालेंगे ना तो अच्छे से रेडी नहीं होगा। और यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक को भी डाल दिया है, और अच्छे से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और इसमें क्या होता है ना, केक में सिर्फ बैटर ही हमें तैयार करना होता है, बाकी तो अच्छे से मतलब बनी हमारा जाता है। और हम ना कढ़ाई पे बनाएंगे, तो हमने कढ़ाई को भी ना गर्म होने रख दिया था। कम से कम 15 मिनट के लिए ना कढ़ाई हमने गर्म कर ली थी हाई फ्लेम पर। और जो अपना नमक जो प्रोसेस से करते हैं उसी प्रोसेस से किया है। एक बार आपके साथ, एक बार नहीं कई बार आपके साथ शेयर किया है। जब जब केक बनाया तब तक आपके साथ शेयर किया है। तो बैटर हमारा रेडी है, और केक टिन भी हमने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। तो हमने ना इसमें ना क्या होता है, जब बैटर आपका तैयार हो जाए ना फटाफट आप डाल ही दो केक टिन में, क्योंकि रखने का काम नहीं होता। और यहाँ पर अच्छे से इसको सेट करेंगे। और जी अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ना बेक से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने मूंगफली, कुछ क्या हुआ था कि मूंगफली को मैंने तोड़ने का था लेकिन वो मिक्सी में पिस गई है। अब क्या, कोई बात नहीं, चलो पिस गई। तो इसके ऊपर से हमने मूंगफली का जो मतलब जो बुरादा जो भी बोलिए आप, वो बन गया था, वो हमने इसमें डाल देना। इससे क्या होगा ना, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। और हमने ड्राई फ्रूट्स में कुछ थोड़े से हल्के से बादाम डाल दिए हैं, और ये नारियल था गोला कस दिया था, और इसमें थोड़े से पिस्ता है, तो ये हम इस ऊपर डाल देंगे। इसके डालने से ना टेस्ट बहुत 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 यमी यमी सा आएगा। तो हमने क्या करना है, अभी हमारा रेडी हो, देखिए कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम ना इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और बड़े संभाल के रखना होता है, क्योंकि कढ़ाई ना गर्म थी, मेरा पता है लग भी गया था, मेरे से हाथ थोड़ा सा जल गया। और ये हमने ना मतलब 50 मिनट तक इसको बेक किया है। 50 मिनट में देखिए हमारा बेक हो चुका है। और मैंने सुई से चेक किया था कि ये सही से बेक हुआ है, नहीं बिल्कुल बेक अच्छे से हो गया था, 50 मिनट लगे थे पूरा। और यहाँ पर हमारा गैस को कर देंगे ऑफ। तो हमारा रेडी है केक। और इसको ना ठंडा होने रख दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया है इसको, अच्छे से ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसको ना हम केक टिन से बाहर निकालेंगे। केक टिन में तो हम रखे नहीं रहते मतलब, और एक दिन ना पहले ही ये मतलब मैंने बना लिया था। और केक बनाना था ना, मैंने कहा चलो 4 दिसंबर को ही बना लेते हैं इसको ना, तो पहले ही बना के रख लेते, शाम को बनाया हुआ था। और देखिए हमारा यहाँ पर ना अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो पेपर जो हमने लगाया हुआ था वो भी हम निकाल देंगे। बड़े अच्छे से निकल गया था, बड़े अच्छे से, बहुत ही यमी यमी सा बेक हुआ था ये, और टेस्ट भी इसका अच्छा ही था। तो देखिए यहाँ पर रेडी है, इसको पलट लेंगे, और बिल्कुल हमारा अच्छे से निकल के आया हुआ है। और देखिए ना टूटा था ना कुछ भी, स्पंजी स्पंजी सा आराम से बन गया था ये। तो इसको रखेंगे एक साइड के लिए। तो रेडी है हमारा सूजी चॉकलेट केक। तो देखा आपने, केक हमारा रेडी है, बस इसको ना डेकोरेशन करना बाकी है।
और बाकी पूरा कंप्लीट है, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे उसको। और अब हम आपको दिखाते हैं मैसी के लिए जो हम कपड़े लेकर आए हैं वो। तो बैक कैमरे से दिखाते हैं, ऐसे आपको ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि। और ये है वो कपड़े जो हम मैसी के लिए लेकर आए हैं। तो मुझे यही समझ में आया और कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया, बस ये मुझे प्यारा सा लगा सो मैं इसके लिए ले आई। तो आपको कपड़े कैसे लगे आप बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्या है ना कि मैंने देखा है कि ऐसे भी लोग पहनाते हैं कपड़े, और ऐसा नहीं कि डॉग वाले ही ये लोग पहनते हैं। और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं यही वाला लिया, मुझे यही वाला अच्छा लगा। तो चलिए फिर मैसी चलो नहाओ, चल के नहाओगी। नहाने के नाम से भागने लगी अब। और इसको ना ऐसे नहीं हम नहला नहीं पाएंगे, इसको ना बांधना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले इसको ना चुपचाप बांधेंगे। ऐसे ना अगर इसको चैन लेके आएंगे इसके सामने तो ये भाग जाएगी, फिर ये हाथ नहीं आएगी, फिर सबसे ऊपर जाके रुकती है। और फिर तो भैया मुझको डराती है ये, मुझसे मतलब मैं इससे डरने लगती हूँ। फिर ये ऐसे करती ऐसे करके करती है ये। हाँ, तो चलिए ना इसको चुपचाप से बांध के फिर नहलाएंगे इसे। और आज तो मैसी नहाएगी क्योंकि आज मैसी का बर्थडे है। मैसी सबको बोलो आज मेरा बर्थडे है। हाँ भैया आज बर्थडे है मेरा। तो चलिए सबसे पहले ना मैसी को नहला देती हैं क्योंकि टाइम ना 12:30 हो रहा है। और फिर क्या होगा ना, अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इसको ठंडी लगेगी। वैसे तो गर्म पानी से ही नहलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको नहलाते हैं। और जी हम मैसी को नहलाएंगे तो हमें ना मैसी को क्या करना है, बांधना पड़ेगा क्योंकि बिना बांधे ना ये नहाएगी नहीं। और फिलहाल मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं नहाएगी, हस्बैंड से ये नहा लेती है, अक्सर ना वही नहलाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं थे और उनको आने में टाइम लगता, और 12:30 हो चुके थे। तो मैंने सोचा मैं ही इसको नहला दूँ। और क्या है ना, अगर हम इसको बांधेंगे नहीं तो खुल के ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बैठेगी जाके, फिर ये हाथ नहीं आने वाली है। और मैंने ना इसीलिए इसको बांध के रखा हुआ है। और वैसे मैं इसको अकेले अगर नहलाती हूँ ना तो बाथरूम में बंद करके ना बाथरूम तब मैं नहलाती हूँ ताकि भागने ना पाए। अब यहाँ पे क्या करना था, इसका ब्लॉग मैं बना रही थी, शूट कर रही थी, तो इसलिए मुझे ना बाथरूम का दरवाज़ा तो ना वो खुला छोड़ना पड़ा, इसीलिए मैंने इसको बांधा। और भैया ये पता है आपको काँप भी रही थी, लेकिन ये काँप उसकी ठंड की वजह से नहीं रही थी काँप, ये डर की वजह से काँप रही थी। इसको नहाने से पता नहीं क्यों कितना डरती है ये, मुझे नहीं पता, मतलब पैर से नहाने से डरते हैं या यही डरती है। फिलहाल ये बहुत डरती है, अगर ज़रा सा भी हाथ में पाइप वगैरह पानी वगैरह देख लेगी ना तुरंत भाग जाएगी। और इसके सामने कह भी दो ना मैसी नहाना है तो फिर वैसी नज़र नहीं आने वाली। मैसी सोफे के नीचे छुप के बैठ जाती हैं, मैसी बैठ के इधर एक कोने में बैठ जाती हैं, फिर ढूंढना पड़ता है मैसी को कि मैसी कहाँ है कहाँ है। तो हमने ना इसको गर्म पानी से नहलाया हुआ है और फिर भी ना ये देखो काँप रही थी। और ना नॉर्मल जो शैम्पू आते हैं जिससे हम मतलब सर वॉश करते हैं ना, हेयर वॉश करते हैं, उसी से हमने इसको नहला दिया है। और वैसे तो हस्बैंड नहलाते हैं इसे, अक्सर मैं बिल्कुल भी नहीं नहलाती हूँ। और यहाँ पर कोई था नहीं तो फिर मेरे ताऊ आए हुए थे घर पे ना, मैंने उनसे मतलब मैंने कहा ये कैमरा पकड़ लो और शूट कर लो थोड़ा सा। तो पता नहीं उन्होंने कैसा शूट किया, आधा किया है, आधा मेरा सर आया है, आधा कुछ ऐसा कुछ शूट किया है उन्होंने। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसा मतलब काम तो किया ना उन्होंने, कैसा भी किया। और यहाँ पर देखिए मैसी हमारी अच्छे से नहा चुकी हैं और इनका मुँह धुलना था, इनका मतलब मैं, अब पता है हस्बैंड ना बड़े संभाल के नहलाते हैं सब अच्छे से, और इनसे नहा भी लेती है, मेरे से नहा भी नहीं रही थी ये। और पता नहीं मुझसे क्यों इतना एटीट्यूड दिखाती है ये। और जबकि लेकर मैं आई थी, मैं इसकी साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे से बहुत परहेज़ करती हूँ। मैं इसको डांट देती हूँ ना, उसके 2-3 लगा भी देती हूँ। बहुत शैतानी करती है, पता है आपको, हमारे इतनी चीज़ों का नुकसान कर देती है कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन क्या है ना, मैं इसको डांटती भी हूँ और उसके 2-3 लगा भी देती हूँ, शायद इसीलिए मुझसे एटीट्यूड में रहती है। यहाँ पर देखिए हमारी मैसी नहा चुकी हैं, तो इनको ना हम थोड़ा छत पे धूप दिखा देंगे क्योंकि ना बच्ची जैसी हैं हमारी। और क्या है ना कि बच्चों में और फिर क्या है पेट्स है, तो मुझे लगा ना ठंड लग जाएगी। नीचे हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है ना, बिल्कुल बालकनी में आती है, वहाँ पर ना ये गिली गिली कर देती है सारा। इसको खोल देते ना अगर, तो ये सारा बेड में छुपेगी और फिर ना ये गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा। तो गुस्से में ना फिर ये बेड पे ना सारा इधर उधर बिस्तर कर देगी, सोफे पे चढ़ेगी। जितना हम इसको मना करेंगे ना ये उतना ही करती है, इसलिए मैंने ना बांध के छत पे इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे, सॉरी रख नहीं देंगे मतलब बांध देंगे ताकि ये ना अच्छे से धूप ले लेगी। और ये ना नीचे आ चुकी थी मैडम, और देखिए अपनी ठिकाने पे बैठ गई हैं। इनको गिरने का डर नहीं, कि एक बार गिर भी चुकी हैं, लेकिन फिर भी डर वर तो है नहीं, पता नहीं क्या देखती रहती है इधर उधर।
और ये शाम का टाइम है और यहाँ पर ना हमने जो केक बनाया हुआ था उसको हमें डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर हमने मलाई से ना क्रीम निकाल दी थी और यहाँ पर ये पाउडर शुगर है यानी पिसी हुई चीनी है। तो मतलब जितना मीठा करना था उतनी डालिए, 2 चम्मच 3 चम्मच नहीं। और यहाँ पर निशान जो थे बड़ा जिद कर रहे थे, मैं करूँगा मैं करूँगा। मैंने कहा करो, जब तुम्हें करना है तुम करो। तो यहाँ पर मैंने उनको दे दिया है ये क्रीम और मैंने ना बाउल पकड़ लिया था जैसे कि गिरे ना, कांच का था। और ये देखिए ये निशान और शैतान है ये, इसने प्लग लगा दिया था। और यहाँ पर ना हमें इसको डेकोरेट करना है और मैंने सोचा कुछ और था, कुछ और हो गया। मैं बता नहीं सकती, मेरा पचका हो गया, मतलब केक का मेरा पचका हो गया। मैंने कोई और डिज़ाइन सोची थी केक में उस तरह से मतलब डेकोरेट करूँगी, मगर नहीं हुआ। क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, नहीं होती है ना, मतलब लाइफ में कुछ अधूरा अधूरा रह ही जाता है, परफेक्ट नहीं हो पाता है। और बस कुछ पूछिए, मतलब मूड ना मेरा आउट हो गया। मतलब जैसे सोचो आप, अगर वैसा ना हो ना, फिर गुस्सा भी आता है और दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है। मेरे साथ अक्सर यही होता है, जैसा मैं सोचती हूँ वो अक्सर नहीं होता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है यार। जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसा क्यों नहीं होता है। लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ना निशान हमारी हेल्प करा रहे थे, उनको ना बड़ा मज़ा आता है। ये मेरे साथ किचन के कामों में इस कदर बिज़ी हो जाते हैं ना। ये देखिए हमारा यहाँ पे मलाई लग चुकी है और इसको ना हमें इससे डेकोरेट, मैंने पता नहीं, मैं आपको कुछ और सोचा था। मैंने सोचा था इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी, मगर ये चॉकलेट सीरम थी जो मेरे पास रखी हुई थी। मैंने रेडीमेड कुछ भी नहीं मंगाया, तो जो घर की चीज़ें थी उन्हीं से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ना चॉकलेट को कुछ अलग डिज़ाइन से लगाना था, मगर ये लगी नहीं, इसका तो फ़ायदा फैल गया। तो फिर मैंने यहाँ पे कोशिश में कर रही हूँ कि लग जाए, मगर नहीं। लेकिन 2 पैकेट थे मेरे पास रखे हुए और निशान मुझसे कह रहे मॉम जैम मंगा लो, जैम से कर लो, जैम से कर लो। मैं कहा चुप हो, तो जैम लगा रखा है तुमने, इसी से होगा, मगर नहीं हुआ भैया। तो फिर मुझे ना गुस्सा भी आया था बहुत ज़्यादा। जब मेरी चीज़ें ना मेरे हिसाब से नहीं हो, तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे। बड़ी कोशिशों के बाद भी ये नहीं हुआ। अब मैंने ट्राई किया था, यहाँ पर मैं लिख रही थी हैप्पी बर्थडे, मगर इससे नहीं लिखा गया, ये रुक नहीं रही थी। ये अगर चालू हो गई ना तो चालू हो ही गई थी ये। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने सारा सीरम इसके ऊपर गिरा दिया और भैया चम्मच से मैंने इसका लीपा पोती जो की है ना, मैंने कहा अब छोड़ो, जैसे होना था। और फिर बच्चों ने भी मेरी हेल्प कराई और मैंने मतलब। और ये देखिए यहाँ पर खरबूजे के बीजे रखे हुए थे, तो उससे मैंने डेकोरेट कर दिया, इसको नाम लिख दिया, मतलब हैप्पी बर्थडे मैसेज लिख दिया है। खरबूजे के जो बीजे रखे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब दिमाग ख़राब हो जाए ना, तो फिर फ़िलहाल ऐसे भी ये हो गया था, फ़िलहाल ठीक ठाक है, काम चल गया हमारा। हाँ जी, यहाँ पर शाम का टाइम था तो आइसक्रीम आई हुई थी मैसी की फेवरेट है, तो मैसी का आज बर्थडे है, तो आज इनकी तो स्पेशलिटी बनती है। तो इनके लिए हमने आइसक्रीम मंगाई थी, तनुष्का लेकर आई हुई थी। और ये मैसी जब आइसक्रीम देखती है ना तो बस पूछिए मत। और पता है सिर्फ इनका क्या है, आइसक्रीम खाएंगी, मोमोज़ खाएंगी, चॉकलेट खाएंगी, इसी तरह की चीज़ें खाती है, बाकी ये कुछ भी नहीं खाती। और ख़ासकर पता है दूध भी नहीं पीती, आप हैरान रह जाओगे, दूध नहीं पीती हैं ये मैसी रानी। और बड़ा मुश्किल से पियेंगी ये दूध भी, अगर इनको दो। ये ना टेस्ट ले लेके खाती है ये, जैसे लड़कियां खाती हैं टेस्ट ले लेके। और यहाँ पर मैं बना रही थी इन्हें कपड़े, तो हस्बैंड बैठे हुए थे सोफे पर। मैंने उनसे कहा कि मतलब आप बैठे रहो, क्योंकि वो नहीं बैठते ना तो ये मैसी कपड़े नहीं पहनती, बड़ी शैतान है ये, और मेरे कब्जे में ये नहीं आती है। जबकि मैं इसे लेकर आई हूँ, मैंने इसको रखा, मगर ये नहीं आती है मेरे कब्जे में। तो हस्बैंड की बात ना बहुत मानती है ये। अगर वो कह देंगे मैसी इधर आओ तो मैसी उधर जाएंगी, हस्बैंड के पीछे पीछे ही रहती हैं ये। अब वो थे यहाँ पर, तो बड़े आराम से इन्होंने पहन लिया था और मुझे बड़ा क्यूट लग रही थी, तो लग रहा था डॉल हो। मैं देख के ना बस तो नज़र ना लगे वैसे, तुम्हें इतनी प्यारी लग रही हो तुम, बहुत प्यारी लग रही थी। उसमें मुझे बहुत प्यारी लग रही थी जब ये पहना तो छोटा सा बच्चा हो। और देखिए टुमक टुमक के मटक मटक के चलती है ये, इस तरह से मटक मटक के। और ये बैठी हुई है, हैरान रहती कि हो क्या रहा है मेरे साथ आज, इसको क्या पता क्या है। और यहाँ पर ना हम फुला रहे थे जी बैलून। हमारी मशीन जो बैलून फुलाने की थी वो हो गई थी ख़राब, बच्चों ने पता नहीं किधर उधर देख के ना ख़राब करवा दी। और अब मैं ना, मेरे से ना सास ऊपर को आ रही थी मेरे से फूआ नहीं। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं होगा। तो खैर तनुष्का ने सारे जो बैलून से ना वो फुला दिए थे, मेरे से नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, कुछ काम है जो मेरे से नहीं होते। और मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा नहीं करती हूँ ट्राई, मगर नहीं हुआ, सांस ऊपर को आने लगी मेरी। तनुष्का ने यहाँ पर देखिए सारे बैलून्स को ना फुला दिया, हमने टेबल पर इनको सजा दिया है। और अब करते हैं मैसी के केक काटने की तैयारी। तो मैसी का केक रेडी है। और जी हम जा रहे थे ड्राइंग एरिया में, तो वहीं पर हमने केक काटा था मैसी का, और मैंने हाथ पकड़ के मैसी का केक कटवा दिया था।
हाँ स्टार्ट करा नहीं तुमने? कर दिया। हाँ तो स्टार्ट रहने दो। नन्नो आ जाओ। नन्नो भैया नहीं है कोई और। हाँ वो है, हम बता दें। मैजिक उठा। आता हूँ। मैजिक ताऊ आ। अरे ऐसे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बुरा है ये। बर्थडे टू यू। मैजिक तुमने फोटो कैसे मैजिक ऐसे करते? टुकरा ले पहले। फोटो खींचना। खींच लिया। सही आया? पता नहीं वीडियो के साथ साथ खींचा। और जी अब खाएंगी मैसी हमारी अपने मतलब बर्थडे वाला केक। तो यहाँ पर देखिए मैसी लपड़ लपड़ पकड़ पकड़ खा रही हैं क्योंकि उनको ना केक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और जी यहाँ पर फिर क्या हो रहा है ये आगे। हाँ जी हमारा खाना रेडी है। तो हमने बनाई थी आलू पूड़ी और बड़ी टेस्टी बनी थी आलू पूड़ी। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, सिंपल सी बनाई है। तो हमारा खाना जो है ना वो बिल्कुल रेडी है, डिनर टाइम है ये। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे मैसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मैसी का बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा।